हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पोस्टिंग ईमानदारों के सम्मेलन में चैप्टर फ्रॉम हिंदी टेक्स्ट बुक ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी सेक्शन में से। और मैं इसके अंदर आई हैव पोस्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस अपार्ट फ्रॉम 12th मेन। सो 12th मेन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में विद डिफिकल्ट मीनिंग्स जो भी इस चैप्टर में रहेंगे उनके साथ, लाइक आई यूजुअली डू, आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग इट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड सम पीपल वर आस्किंग मी, मैम ये ग्रीनिश में लिखा है, so the green color which has been applied for the words that has the meanings, basically those are the answers, correct answers, okay। ईमानदारों के सम्मेलन में इस चैप्टर के अंदर मैंने ये दोनों तो बेसिकली दे रखे हैं आपको। ये 12th मेन मैंने आपको नहीं दिया था, तो 12th मेन के ऊपर हम लोग जल्दी से आएंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए ये है क्या, ये भला है क्या। तो बेसिकली कोई भी क्रिया जो आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, स्वयं मतलब आप खुद से नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट इटसेल्फ, बट यू आर आइदर encouraging the other person to do it or you are telling the other person to do it or other person is doing it, है ना। किसी दूसरे से कराया जाना, है ना, किसी भी क्रिया को किसी दूसरे से कराया जाना और स्वयं उस क्रिया को ना करना, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे ठहरना, मैं ठहर रहा हूँ, है ना, है ठहराना, किसी ने किसी को ठहराया था, ठहरवाना। इन द सेम वे धोना, तो कोई धो रहा है, दिस इज लाइक somebody is doing in themselves, but धुलाना and धुलवाना, this is something which is somebody else is telling them to do so, okay। so या तो आप इसमें ये चीज़ आप हमेशा नोट करोगे कि यहाँ पे आपको थर्ड वाले में वाना इज कॉमन। तो अगर आपको ये सब भी समझ नहीं आ रहा है, if you are unable to understand what is this thing, that but just understand this thing, that somebody else is doing this work and that somebody else made the third line, the third section is just having one thing common is vana, right। see, dhul, दिख, लौट, उतर, पहन, ठहर। just vana is coming in the end or third section। अब आ जाते हैं संधि विच्छेद पे। तो संधि विच्छेद कुछ नहीं है, बस ये शब्द को हम लोगों ने, दिस इज द बेसिकली यू कैन से इट इज़ द वी हैव नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट, ओके ना। तो ये शब्द जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है ना, और उन शब्दों का अपने आप में कोई ना कोई मतलब होता है। जब किसी शब्द को तोड़ा जाए, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वर्ड, और जब वो तोड़े हुए शब्द अपने में सही अर्थ प्रदान करे, मीन्स इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस, दैट इज सह अवगात, तो मतलब सु अवगात, मतलब दैट इज स्वागत, ओके। तो सु एंड अवगात इज ऑलरेडी सेइंग कि दे आर हैविंग द प्रॉपर मीनिंग विद इन देमसेल्व्स, दोज वर्ड इटसेल्फ। उन शब्दों को जो है वो संधि विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि निश्चिंत में निह एंड चिंत, तो निह एंड चिंत itself having proper meaning for themselves। Understanding my point children, कि इस वर्ड को तोड़ा जाएगा और इस वर्ड को तोड़ने पे जितने भी वर्ड्स निकलते हैं, those words will be having their proper meaning for themselves। अब आ जाते हैं हम लोग 12th मेन पे। तो इसमें हम लोग को कुछ चित्र देख के जो है वो हमारे को स्टोरी रचनी थी, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत, आई एम नॉट, हैवंट यूज्ड एनी फैंसी स्टोरी और फैंसी वर्ड्स और फैंसी टाइटल, वेरी सिंपल वन आई हैव टेकन, दैट इज ईमानदार ऑटो चालक। क्यों ईमानदार भाई? एक दिन एक ऑटो वाला रोज की तरह सवारी को उसकी कही जगह छोड़ता है। wherever the person wants to get down, he is dropping that person at that place। now what is happening? पर उस दिन सवार व्यक्ति जल्दी में ऑटो से उतरते समय अपना सामान लेना भूल जाता है। he gets to take the things while getting down from the auto because he is in such hurry। it happens with us all the time, right, है ना। now ऑटो वाला यह देख कि सवार अपना सामान भूल गया है, पुलिस को तुरंत सूचित करता है। ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस राइट नाउ इमीडिएटली एज ही सीज दैट ओके फाइन, दिस पर्सन हैज फॉरगॉट हिज थिंग्स इन द ऑटो एंड नाउ ही डोंट नो व्हाट टू डू, सो ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस। सो पुलिस अधिकारी सामान से उसके मालिक का नंबर ज्ञात कर उसके मालिक को थाने आकर अपना सामान ले जाने को बोलते हैं। तो ही इज द वन,
he got the number of this person from the things, and now he's calling that person and telling that you have to come to police station in order to take your things. And यहाँ पे क्या हो रहा है, मालिक थाने में आकर अपना खोया सामान सही हालत में पाकर ऑटो चालक को धन्यवाद के रूप में फूलों की माला से सम्मानित करते हैं. So this person is what doing when he sees that okay, my briefcase, my phone and everything that I have left in the auto is safe and I have got it in a, you know, in a exactly the same condition in which condition I have left it. He just you know, give him a garland and in a order in a, you know, in order to say thank you to that person. So I'm keeping my camera steady to so that you guys can make note of it. I hope you guys have understood it. This is Alice Raj and I'm signing off.